एमपी में 7 नवंबर को शुरू होने से पहले ही विवादों में आई बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू जोड़ो सनातनी यात्रा। यात्रा के समर्थन में सड़कों पर उतरे बागेश्वर धाम शिष्य मंडली के लोग। सैकड़ों लोगों के घर वापसी का किया दावा। कलेक्ट्रेट परिसर में गूंजे हिंदू एकता और जय श्री राम के जय घोष। जमकर हुई नारेबाजी। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम के हिंदू जोड़ो सनातनी यात्रा का ऐलान करने के बाद से ही दलित पिछड़ा वर्ग समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव उन्हें घेरने और उनकी यात्रा को रोकने में लगे हुए हैं, जिस बात से नाराज दमोह की बागेश्वर धाम शिष्य मंडली के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए कथा कथित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जॉइंट कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद लोगों ने सनातनी एकता, हिंदू एकता और सन्यासी बाबा के जयकारे लगाते हुए हिंदू जोड़ो सनातनी यात्रा का समर्थन किया। सर, बागेश्वर धाम मंडली मित्र मंडली के द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में वो ज्ञापन है? बहुत ज़्यादा मुझे नहीं, यहाँ ज्ञापन ऐसा दिया गया है कि वो कुछ लोग हैं सामाजिक यात्रा में नहीं डाल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि इस यात्रा को न डालें। बागेश्वर धाम सरकार की जो मित्र मंडली है और सकल हिंदू समाज के जो लोग हैं आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं जम से नारेबाजी की, क्या वजह है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम यहाँ समस्त बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और बागेश्वर धाम दीक्षित शिष्य मंडल और बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की तरफ से एक ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए थे, जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम है, कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें एक ग्वालियर के कथित व्यक्ति हैं जो हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे समस्त संत समाज में, पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों में, सभी में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और हम लोग बहुत व्यथित हैं इस बात को लेकर। और ऐसे व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो बार बार महाराज जी की जो अभी सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा है उसको लेकर भी टारगेट कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम यात्रा रुकवाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जो कि उनके द्वारा संभव तो नहीं है, लेकिन एक माहौल ज़रूर वो गंदा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। क्या नाम है, किस पद पर हैं आप? मैं अखिल टंडन हूँ, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल दमोह से प्रभारी हैं और बाकी दिनेश साथी जी, चतुर्वेदी जी, सब लोग धाम से जुड़े हुए हैं। चित्ता जी, आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के जो लोग हैं वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं और नारेबाजी की है। अभी क्या हुआ कि जो साधु संत में जो ख्याति प्राप्त करी है बागेश्वर धाम वाले गुरु जी ने, वैसी ख्याति आज के समय पे किसी गुरु जी की नहीं है। वो सत्य सनातन धर्म के ध्वज के तले सारी जातियों को इकट्ठा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने शादी वाले बड़े बड़े समारोह किए हैं, जिसमें हर समाज की बिटिया का कन्यादान उन्होंने स्वयं लिया। उन्होंने कभी कन्यादान करते समय ये नहीं सोचा कि ये किस समाज की है, ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की है या किसी जात की है, ऐसा कभी नहीं देखा कि दलित की बेटी है। चाहे दलित की भी बेटी हो तो उसके भी उन्होंने पाँव पखारे हैं, उसको दान दिया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर बेटियों का कन्यादान उन्होंने लिया। बाबा की जो हिंदू लोग हैं उनको जोड़ने की जो यात्रा है उसमें बाधा क्यों? ये टोटल राजनीतिक एजेंडा है। कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए जो जातिवाद पे आधारित है उसके लिए ये एजेंडा लोग टारगेट कर रहे हैं कि इनको टारगेट, लेकिन इनके हाथ में कुछ हासिल आने नहीं वाला, क्योंकि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। अगर 100 लोगों में से ये 2 लोग हैं जो कुंठित विचारधारा, हिंदू विरोधी विचारधारा, सनातनी विरोधी विचारधारा के ऐसे लोग हैं जिनके घर में इनकी बीवियां, बच्चे और इनके माता पिता भी इनका विरोध करते हैं, ये बागेश्वर धाम वालों का विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जैसे वो कहते हैं कि ठटरी के भरे, तो जो भगवान के बारे में, गुरु जी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, उनकी ठटरी बहुत जल्दी भर जाएगी। यात्रा निकलेगी, सकुशल निकलेगी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, करोड़ों लोग पहुंचेंगे वहाँ पे। आपको एक गिनती के लिए कम से कम हजारों आदमी तो गिनती के लिए लगाने पड़ेंगे, और उसमें कोई ये नहीं होगा कि कौन सी जात का आदमी वहाँ पे यात्रा में शामिल हुआ है। आपको मुस्लिम समाज से, ईसाई समाज से, हिंदू के अलावा भी जिनकी घर वापसी होने वाली वो शामिल होंगे। ये बड़ा संदेश है, घर वापसी होगी बहुत से लोगों की। घर वापसी 100% होगी। जिनकी आत्माएं जाग गई हैं, जो ये समझ गए हैं कि हमारे बाप दादा सनातनी थे,
वो अपने बाप दादाओं की गलती सुधारने के लिए पुनः हिंदू धर्म में शामिल होंगे और बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की गुरु की सनातनी यात्रा में शामिल होंगे।